अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हाजिर हैं हम। क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1 हमारा इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ़ अगर z1 जो कि बराबर है 1 प्लस आयोटा के एंड z2 जिसकी वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, देन क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट, इस प्रॉब्लम को वेरीफाई करना कि ये जो है वो इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख दिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। सॉल्विंग व्हाट वी आर सॉल्विंग, LHS लेफ्ट हैंड साइड। चलिए जी, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला है। z1 डॉट z2, डॉट किसको शो करता है, मल्टीप्लीकेशन को। सही है, डॉट किसको शो करता है, मल्टीप्लीकेशन को। तो मल्टीप्लीकेशन ही होगी, लेकिन सबसे पहले उसके बाद ऊपर एक लाइन है। इस लाइन का क्या मतलब है, आपको अच्छे से पता है कि इस लाइन का क्या मतलब है। इस लाइन का मतलब है कि कॉन्जुगेट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले z1 और z2 का होल कॉन्जुगेट निकालेंगे। उसके बाद ये जो डॉट है इस पर अमल करेंगे। इस पर अमल करने का से क्या मुराद है कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आइए सबसे पहले जो है इसका होल कॉन्जुगेट कर लेते हैं। तो z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, z1 की वैल्यू है हमारे पास, सबसे पहले ये हटाएं इसके ऊपर कॉन्जुगेट। सबसे पहले इन दोनों को लिख लें वैल्यू को, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। सही, तो चलिए जी, 1 प्लस आयोटा, जल्दी से कर लेते हैं इसको। 1 माइनस आयोटा, ये हो गया हमारा z1 डॉट z2 दे दिया हमने। कॉन्जुगेट लगा रहे हैं हम, z पे ऊपर लाइन मतलब क्या, मतलब कॉन्जुगेट। सही, z1 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसकी साइन चेंज की जाती है। तो 1 माइनस आयोटा कर दें आप। उसके बाद क्या, कॉन्जुगेट जो होता है उसकी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज की जाती है। तो क्या करेंगे, 1 कॉन्जुगेट है, उसके जो नंबर इमेजिनरी नंबर है उसकी साइन चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इसके ऊपर आप लाइन लगा दें। लाइन क्या है, एक प्रूफ है कि हमने इसका क्या किया, कॉन्जुगेट लगा दिया। सही, ये स्टेप हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इस डॉट पर अमल करेंगे। डॉट पर अमल करने से क्या मुराद, क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं जल्दी से, डॉट z2। तो क्या करेंगे, इसका होल कॉन्जुगेट। अब जो है वो ये जो है वो हमारी वैल्यू है। सही है, ये अभी सही, इसको छोड़ देते। क्या करेंगे, अच्छा जी, तो अभी हमने क्या करना है, अभी जो है वो अब यहाँ पर पहले तो आप ये लिख लें सेम वाला, 1 प्लस आयोटा आपने लिख लिया, 1 माइनस आयोटा लिख लिया आपने। अब अगर आप इस पर नज़र डालें एक बार, तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने आपको बताया, अभी मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ। सही है, तो लिखते हुए मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे। मैंने आपको बहुत सी वीडियोस में बताया है, पिछली वीडियोस में, कि हमें जो है वो मैथ्स कहता है कि अगर जो है वो बात आंसर पे आ जाए तो कुछ भी, बात आंसर पे आ जाए तो कुछ भी। तो यहाँ पर क्या बात आंसर पे आ गई, तो ये जो है वो फार्मूले पे आ गया। सही है, कहाँ की 1.6 एक्सरसाइज, कहाँ, ये 3rd चैप्टर का फार्मूला। सही, लेकिन फार्मूला लगाना है हमें। क्यों लगाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है। तो क्या करेंगे हम, और कुछ नहीं, यही फार्मूला लगाएंगे हम। एक और मेथड होता है, जैसे मल्टीप्लाई हम करके आए पहले पार्ट में, उस तरीके से भी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जो है वो कॉम्प्लेक्स वे है जिसको हम नहीं जो है वो ले रहे हैं। ये सिंपल तरीका है, जो कि सिंपल फार्मूला है, आप याद कर लें और ये जो है वो फार्मूला के हिसाब से सॉल्व कर लें। हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में ये अगर ये फॉर्म मिला होता है तो इसमें कर देते हैं, अगर ये इस फॉर्म में मिला हुआ है तो हम इसमें करते हैं। अभी किस में मिला हुआ है, अभी आप देखेंगे तो इसमें मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है, 1 प्लस आयोटा 1 a प्लस बी। आप इसको a कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें, बीच में जो है वो सिंबल है a, इसको कंसीडर कर लें, इसको b कंसीडर कर लें। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बन रहा है इस स्टेप में। आइए जी, अब उसमें लिख लेते हैं इसको, z1 डॉट z2, इसका कॉन्जुगेट, जो होल कॉन्जुगेट बराबर है a की वैल्यू क्या है, 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 का, एक मिनट,
1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। सैम्पल कौन सी देंगे, माइनस की। तो आइए माइनस की सैम्पल देंगे। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है आयोटा। आयोटा का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जी अब क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। 1 को आप 50 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। Z2 उसका और कॉन्जुगेट जो कि बराबर है 1 माइनस फार्मूले वाली सेम। और अब ये आयोटा का स्क्वायर हम पढ़ के हैं, आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर होता है -1 के। कैसे -1 के, आयोटा जो कि बराबर है √-1, सही। तो आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है √-1 इसका भी होल स्क्वायर। ये दो इस रेडिकल में खत्म हो गए, बचा क्या, -1 बच गया, सही है। इस तरीके से जो है वो ये होता है। तो आइए जी -1 लिख लेते हैं हम आयोटा के स्क्वायर की जगह। -1 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया। माइनस और माइनस आपस में जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस और माइनस आपस में जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस का 1 हो गया, ये 1 आ गया आपका। तो ये 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, जो कि बराबर हैं किसके, Z1.Z2 इसका होल कंजुगेट। ये आपका क्या है, दिस इज योर आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आपका जो है वो आंसर है। आइए राइट हैंड साइड कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ इन दोनों चीज़ों को मिटा देता हूँ, सही, आप नोट कर लें, करना है तो। लाइन दे दी हमने, अब जो है वो इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। चलिए सॉल्विंग क्या, सॉल्विंग राइट हैंड साइड RHS सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें कौन सी चीज़ है, ये वाली, क्या, ये वाली Z1 पहले क्या करेंगे, कॉन्जुगेट हटाएंगे Z1 से, उसके बाद क्या करेंगे, Z2 से कॉन्जुगेट हटाएंगे, उसके बाद आगे जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं पहले ये चीज़ क्यों बताता हूँ, उसके बाद सॉल्व क्यों करता हूँ, इसकी वजह यही है कि आप शायद मेरे जो है वो चीज़ें सुनकर आप खुद सॉल्व कर लें इसको। सही, बहरहाल हम करते हैं इसको। Z1 पहले तो लिख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा। उसके बाद इसका इस पर अगर जब कॉन्जुगेट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट की जो है वो साइन चेंज हो जाएगी। अगर ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हो गया। उसके बाद Z2 पे आ जाएं आप। Z2 क्या, Z2 जो कि बराबर है 1 माइनस आयोटा। अगर ये इमेजिनरी इसका जो है वो माइनस में है तो क्या करेंगे, आयोटा के बाद ये हो जाए, जो है कॉन्जुगेट के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सही है। इस तरीके से ये और ये, सॉरी ये नहीं बल्कि ये दोनों क्या हो गए, हमारे कॉन्जुगेटेड हो गए। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेटेड के बाद ये जो है वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में। Z1 कॉन्जुगेटेड, उसके बाद Z2 कॉन्जुगेटेड जो कि बराबर है। अब क्या करेंगे, जिनका हमने कॉन्जुगेट निकाला है उनकी वैल्यू आप यहाँ पर रख दें। कौन कौन सी वैल्यू है, Z1 कॉन्जुगेटेड कौन सा है, ये है 1 माइनस आयोटा। उसके बाद Z2 कॉन्जुगेटेड कौन सा है, बीच में मल्टीप्लाई की सैंपल आएगी, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है, आप ना दें तो भी कोई मसला नहीं है, आप ना दें तो भी कोई मसला नहीं है, सही। आइए जी Z2 कॉन्जुगेटेड लिख लेते हैं 1 प्लस आयोटा, सही। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सेम इस तरीके का फार्मूला बन रहा है जो हमने वहाँ पर किया था सॉल्व। आइए फार्मूला लिख लेते हैं 1 प्लस A प्लस B, सही है। ये 1 प्लस B A प्लस B और क्या A माइनस B जो कि बराबर है A का स्क्वायर प्लस माइनस B का स्क्वायर, सही है। ये फार्मूला आपका बन रहा है। तो अभी जो है ये फार्मूला बन रहा है, इसमें हम पुट करेंगे, इसमें हम पुट करेंगे इनको। ये इस फॉर्म में है, अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसको पुट कर देंगे। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले Z, आप इसको 1 को ये जो A कंसीडर कर लें, उसके बाद कौन सी सैंपल देंगे, माइनस की सैंपल दे देंगे। उसके बाद आयोटा का स्क्वायर हो गया। हम पढ़ के आए आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर होता है -1 के, सही है। ये सेम हो गया हमारा। अब 1 को अगर आप 50 बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो आयोटा का स्क्वायर है, तो माइनस आप फार्मूले वाले दे दें, आयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट में रख दें, मल्टीप्लाई माइनस और माइनस क्या प्लस, और क्या 1 और 1 2 हो गए आपके। तो ये क्या हो गया, आप बल्कि ये जो है ना Z1 और Z2 ये आप यहाँ से लाते चले आएंगे नीचे आ जाएगा ये। तो फाइनली Z1 का स्क्वायर Z2 का ये हो जाएगा 2 के बराबर। ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड हो गया। तो इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो गया कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। आप अगर इसको देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यही है जो आपके सामने है। से आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगा, आ गया होगा बल्कि। चलिए जी नेक्स्ट वाला कर लेते हैं जल्दी से।
अच्छा जी, तो आज आ जाए दूसरे वाला जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले ऑलवेज सॉल्यूशन, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड। सही, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, मतलब ये वाली साइड। तो Z1 अपॉन Z2 इसका होल कंजुगेट जो कि बराबर है इस, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने का मतलब क्या, पहले हमने क्या करना है, अब जो है इन्होंने ये दिया है डिवाइड में, पिछले वाला कौन सा मल्टीप्लाई में था, अब ये वाला डिवाइड में, तो डिवाइड में है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये होल इस पूरे से कॉन्जुगेट लगाएंगे इस पूरे के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से हटा दें कॉन्जुगेट, और Z1 और Z2 की वैल्यू रख दें आप। Z1 क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन Z2 क्या है 1 माइनस आयोटा। इसका जो है वो इस तरीके से हो गया। अब कॉन्जुगेट लगाएंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। ओके, चलो अप्लाई कर लेते हैं जल्दी से कंजुगेट इस पर। तो क्या हो जाएगा, ये Z1 अपॉन Z2 इसका होल बराबर है जो है वो क्या, सबसे पहले इसके ऊपर भी ये आएगी, उसके बाद क्या 1 प्लस आयोटा, प्लस है तो अब माइनस आयोटा, क्यों इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज करके हम पढ़ के आए Z प्लस आयोटा। ओके, हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है वो आप जो करेंगे वो मैं बताऊंगा। क्या करेंगे आप, Z1 Z2 लिखेंगे, उसका होल कंजुगेट तो हो गया। अब जो है वो इसकी वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। अब ये जो आपने ये है वैल्यू, ये आप जो है बार हटा दें। सही, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस का आयोटा। अब क्या करना है हमें, अब जो है वो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो और कुछ हमें मिल नहीं रहा, तो आप अगर नज़र डालेंगे दूसरे पार्ट के ऊपर तो वहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो नीचे वाला था यानी कि डिनोमिनेटर जो था उसको जो है वो मल्टीप्लाई किया था हमने किसके साथ, 1। ये जो डिनोमिनेटर था ये इन दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई किया था, बट शर्त क्या थी, ये जो बीच वाले सिंबल है ना उसको हमने चेंज कर दिया था। कैसे, 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो वहाँ जाकर वो माइनस में हो जाएगा और दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज रेशनलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, जो कि आप थर्ड चैप्टर में जाकर आगे पढ़ेंगे। और मैं इंशाल्लाह वीडियो भी आप आगे अपलोड करूंगा और हम साथ मिलकर पढ़ेंगे बल्कि। सही, तो अब जो है वो हमने रेशनलाइजेशन तो कर लिया, लेकिन अब जो है वो क्या करेंगे हम, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब यहाँ पर देखें आप तो a प्लस बी ए माइनस बी, वही फार्मूला दूर का फार्मूला वही बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी जो कि बराबर है किसके, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यही फार्मूला बन रहा है, फिर से नीचे बन रहा है, ऊपर नहीं, ऊपर की बात मैं नहीं कर रहा, वहाँ की मेरी हैसियत नहीं। चले जी, ये जो है वो अब ऊपर वाले को भी देख लेते हैं, 1 माइनस आयोटा, लेकिन उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में 1 माइनस आयोटा है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप 1 माइनस आयोटा इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। एक चीज़ अगर दो बार हो तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई 1, तो आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 1 के लिए अगर 2 है आपके पास, ऐसे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको अब कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का क्या स्क्वायर, आप इसको 2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर 2, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। ये होता है स्क्वायर करना। सही, तो क्या होगा इनका, ये ऐसे रहेंगे, इसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो -1 माइनस आयोटा है ये 2 बार है, जैसे हमने ऊपर देखा। सही, चलिए जी, नेक्स्ट वाला फार्मूला है हमारा, तो इसमें लिख देंगे इसको। सही, आइए लिखते हैं इसको इसमें। तो ये आप a है और ये आप b कंसिडर कर लें, 1 का स्क्वायर और माइनस की सेम बोल जो कि फार्मूला कहता है हमें, उसके बाद b क्या है, आयोटा है, तो आयोटा का क्या स्क्वायर हो गया, आयोटा का हो गया बिल्कुल। अब क्या, अब आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है अच्छा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। सही, और नीचे क्या हो रहा है, पहले तो हम नीचे को सॉल्व कर लेते हैं और फिर ऊपर ये जो फार्मूले का सीन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सही है, चलिए जी, चलें जी। तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहले इस नीचे वाले को सॉल्व करके फिर ऊपर वाले को फार्मूले में लिख लेते हैं। सही, तो 1 मल्टीप्लाई 1, चाहे 50 बार 1 को मल्टीप्लाई कर दें क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस फार्मूले वाली वो फार्मूले वाला। सही है, उसके बाद क्या, आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है, आयोटा का स्क्वायर ऑलवेज बराबर होता है -1 के, पढ़ क्या है 50 बार बता चुका हूँ मैं, -1 के। सही है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा जब
इस अंदर वाले नंबर माइनस वाले नंबर से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब अभी छोड़ दे, मतलब को बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाला भी सॉल्व कर लेंगे, ये वाला सही है। ये ऐसा ही होगा जैसा मैंने बता रहा हूँ जैसा मैं, लेकिन बाद में करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लें, सही है। तो इसको अगर फार्मूले में लिखेंगे तो हम इसको आप ए कंसिडर कर लें, इसको आप बी कंसिडर कर लें, सही है। ये फार्मूला इस फॉर्म में है, अभी इस फॉर्म में तो क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो आप ए का स्क्वायर देखें कौन सा है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या, कौन सी सिंबल, माइनस की सिंबल जो कि हमें फार्मूला बताता है। उसके बाद 2 जो कि फार्मूले का है, हमारा नहीं है, 2 फार्मूले का है। उसके बाद ए, फार्मूला क्या कहता है, उसके बाद ए रखो, ए क्या है हमारा 1 है, तो 1 रखा। उसके बाद हमने, उसके बाद क्या, बी कौन सा है हमारा, आयोटा है, तो क्या करेंगे हम, आयोटा रख देंगे सिंपली। उसके बाद कौन सी सिंबल दें, प्लस की सिंबल दे दें आप। उसके बाद फार्मूला कहता है कि बी, जो आपका बी है उसको, उसके ऊपर आप स्क्वायर डाल दें, स्क्वायर डाल दिया हमने, और ये हमारा जो है वो क्या बन गया, फार्मूला बन गया, सही। आइए लास्ट स्टेप में इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, अगर हो सका तो, शायद नहीं होगा लेकिन कोशिश करते हैं हम। 1 को अगर आप 50 बार भी मल्टीप्लाई करें तो आपका 1 ही आएगा, ये आपको मैंने 50 बार बता चुका है, मैं बता चुका हूँ क्या हो गया है उर्दू को मेरी सही है। चलिए जी, 2 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 ही आ जाएगा। उसके बाद आयोटा के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, तो जी 2 आयोटा। उसके बाद प्लस की सिंबल फार्मूले वाली, आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है -1 के, उसका कुछ भी नहीं सिंबल दे दें आप 1। ये अगर ये मल्टीप्लाई में जैसे मैंने पहले बताया, 1 और ये 1 आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस के 1 हो जाएंगे, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, 1 और 1 2 हो गए। अब ये वाला आगे वाला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ, सही, आगे वाला स्टेप मैं यहाँ पर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें एक स्टेप यहाँ पे अभी हो सकता है हमारा, कौन सा हो सकता है, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, क्या बचा, माइनस, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, -2 आयोटा अपॉन में क्या, ये 1 और 1 प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 प्लस हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा आपका। तो ये 2 और 2 को एक बार लगा, 2 को एक बार लगा, बचा क्या, माइनस आयोटा, बचा क्या, माइनस आयोटा। ये ऊपर वाला जो नंबर था 2 वो माइनस में था और उसके साथ आयोटा भी थी, तो अब 2 तो खत्म हो गया, बाकी बचा 1, 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो माइनस आयोटा के साथ लगा दें आप। फाइनली आपका आंसर जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगा, सही। और बराबर में क्या, बराबर में ये जो मैं नहीं दे रहा यहाँ से, यहाँ पर बराबर में, यहाँ पर भी बराबर में कौन, Z1 अपॉन Z2 इसका, Z2 इसका होल कंजुगेट, यहाँ पर भी क्या, Z1 अपॉन में Z2 इसका जो है वो होल कंजुगेट। ये फाइनली आपका जो है वो आंसर आ गया, किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, सही। आइए राइट हैंड साइड कर लेते हैं, फाइनल आंसर कौन सा है, माइनस आयोटा है, सही, माइनस आयोटा। आगे चलकर जो है वो दूसरे वाला सॉल्व करके फिर कंपैरिजन करवाते हैं। मैं ये दोनों मिटा रहा हूँ, ये फार्मूलाज जो मैंने लगाए थे। आई नो आप जो है वीडियो को अगर पीछे करेंगे तो आपको चीज़ें सारी जो है वो मिल जाएंगी फिर से। चलिए जी, ये साइड तो हमारी हो गई, दूसरे वाली साइड करते हैं। आई होप दिख रहा होगा, यस दिख रहा है। तो जी अभी क्या करना है हमें, अभी जो है वो ये हमने कर लिया, अब इसको करते हैं, Z1 उसके ऊपर, Z2 उसके भी ऊपर, क्या, कंजुगेट, और क्या। तो ये क्या है हमारी, दिस इज व्हाट, दिस इज राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या कहता है हमें, इसमें कहता है सबसे पहले तो आप Z1 का कंजुगेट ले लें अपना, सही। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई। चलिए जी, Z1 अगर आप ऐसे ही देखें ऐसे तो 1 प्लस आयोटा है, सही, बट आप कंजुगेटेड इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 1, Z1 कंजुगेटेड। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टेप्स जो है वो घटा रहा हूँ, सही है। कौन से स्टेप घटा रहा हूँ, आप क्या करेंगे, Z1 देकर और उसके बाद Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो कि 1 प्लस आयोटा है। उसके बाद Z1 कंजुगेट, उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर कंजुगेट लगाया तो माइनस हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है वो ये 2 स्टेप कर दें, सही। वो मैं नहीं कर रहा, ऐसे ही आप जो है वो Z2 का भी ऐसे करेंगे, सही। वो जो मैं नहीं कर रहा, अभी क्यों नहीं कर रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। कुछ आप वर्क करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आपके एग्जाम, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो Z1 मैं लिख लेता हूँ, उसका कंजुगेटेड Z2 मैं लिख लेता हूँ, कंजुगेटेड मुझे पता है इसका कंजुगेटेड क्या बनेगा, मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्या बनेगा, 1 माइनस आयोटा बन जाएगा। उसके बाद क्या, जो ये हटा देते हैं इसके ऊपर, सही। और उसके बाद यार इतनी Z
2 जो कि जिसका कंजुगेट अभी बनेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा। सही, अब क्या करेंगे हम, अब जो है वो रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन वो क्या होता है, रेशनलाइजेशन भाई जो है वो डिनोमिनेटर को हम वहाँ लेके जाते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बट शर्त यही होती है कि हम जो है वो उसकी साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, वही और कुछ भी नहीं, रेशनलाइजेशन। थर्ड चैप्टर में आप इससे डिटेल के साथ उसको पढ़ेंगे, डिटेल के साथ नहीं बल्कि यही चीज़ें। तो आप देखिए मैं जो है वो कैसा अच्छा बंदा हूँ, मैं आपको थर्ड चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ इसके साथ साथ, तो लाइक भी कर दें, फॉलो भी कर दें अगर आप चाहें तो। सही, ये अभी इक्वल की सैम्पल देते चलते हैं यार, ये कौन लिखेगा। सही, तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दो चीज़ें बन रही है। सबसे पहले ऊपर जो है वो होल बन रहा है, 1 माइनस आयोटा का होल बन रहा है। उसके बाद क्या नीचे फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है भाई, a प्लस बी a माइनस बी जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं यहाँ पर बस यही लिखता हूँ क्योंकि आप पीछे थोड़ा सा वीडियो करेंगे तो आपको वो फार्मूला भी मिल जाएगा मेरी इसी वीडियो पे। तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, क्या करता हूँ, अब जो है वो नीचे वाला जो है वो उसको इस फॉर्म में लिखता हूँ, इस फॉर्म में अभी ये है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस की सिंबल दे देंगे, आयोटा का स्क्वायर माइनस जो है वो क्या, माइनस नहीं टू माइनस, अच्छा माइनस सॉरी माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर सिंपली, सॉरी माइनस में दे रहा हूँ इस पर। सही, तो क्या करेंगे, अब जो है वो इसको भी फार्मूले में लिखेंगे। कौन सा इस पर फार्मूला लगता है, a माइनस बी जो कि बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही, तो फार्मूला मुझे याद है, आई होप आप पीछे वीडियो को जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, उसके बाद जो है वो, चलिए फार्मूला लिख लेते हैं बल्कि इतना टाइम नहीं जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर में तो है अभी ये, क्या करेंगे हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 के ऊपर स्क्वायर देना होगा, उसके बाद क्या माइनस की सिंबल देनी होगी, 2 फार्मूले का देना होगा, उसके बाद 1 की वैल्यू फिर से रखनी होगी, उसके बाद क्या करना होगा, b की वैल्यू लिखनी होगी जो कि आयोटा है, उसके बाद प्लस की सिंबल देनी होगी, फिर जो है वो क्या करना होगा, b आयोटा का स्क्वायर। ओके, अपॉन में आ जाएं आप, 1 का स्क्वायर 50 बार भी होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली माइनस की सिंबल दें आप, आयोटा का स्क्वायर जो कि बराबर है किसके, जो है वो -1 के, आप -1 दे दें सिंपली। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम तो 1 का स्क्वायर है मतलब क्या 1 ही है, माइनस की सिंबल दे देंगे, 2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसको आयोटा के साथ तो 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या आप आयोटा का स्क्वायर है जो कि प्लस की सिंबल फार्मूले वाले देंगे, उसके बाद क्या करेंगे -1 उसका जो है वो -1 दे देंगे। सही है, सिंपली आयोटा का स्क्वायर जिसकी वैल्यू है -1, इसलिए मैंने क्या किया -1 दे दिया आयोटा के स्क्वायर की जगह। अब जो है वो थोड़ा सा बॉल को नीचे करेंगे, आई होप ये आपको हाँ दिख रहा है ये माइनस अगर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस, तो 1 + 1 कर दें आप, ये हो जाएंगे 2 आपके। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कौन 1, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या 2 आयोटा, अपॉन में क्या 1 और 1 के कितने हो गए 2 हो गए हमारे। 2 को एक बार लगा 2 का, 2 को एक बार लगा 2 का, 2 माइनस का था तो माइनस आयोटा लास्ट में आपका आंसर है जो कि बराबर है 1 मिनट माइनस आयोटा। कैसे माइनस आयोटा, -2 है यहाँ पर, -2 आयोटा है, अपॉन में 2 है, तो ये 2 में खत्म हो गया। ये माइनस तो वैसे -1 अपॉन आयोटा है, तो 1 की वैल्यू को है नहीं तो माइनस आयोटा कर दिया, तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा माइनस आयोटा। तो जी हम क्या करेंगे अब जो है वो माइनस आयोटा जो कि बराबर है किसके, हम यहाँ से बराबर की सिंबल देते चले आएंगे, फाइनली जो है वो लिख लेंगे कौन सी चीज़, ये वाली चीज़, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली। तो जी Z1 उसके ऊपर कंजुगेट, Z2 उसके ऊपर कंजुगेट जो कि बराबर है इसके, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया किसका राइट हैंड साइड। तो जी ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो है वो माइनस आयोटा की वैल्यू ली थी और हमें वही वैल्यू माइनस आयोटा मिल गई। तो जी इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने जो है वो वेरीफाई किया कि वेरीफाइड दैट ये बराबर है इसके, और उसके पहले जो प्रॉब्लम था वो भी जो है वो इस वाली वैल्यू जो थी वो उस वाली वैल्यू उस तरफ वाली वैल्यू से बराबर थी। दैट वी प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोथ प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द बोथ प्रॉब्लम्स। सो इस तरीके से हमारा चौथा जो है वो प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, राम राम सत्य हो गया। और जो है वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे।
तो जी मुझे दें थोड़ी सी इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। अगर आपको कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट पास करना हो तो आप इस नंबर पर, कौन नंबर कहाँ गया चलिए थोड़ा बोर्ड को नीचे कर, इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 03283976 249, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ग्रुप में भी हमारे शामिल हो सकते हैं। सी यू।